अगर कुछ सीखना चाहते हो तो अपनी गलतियों से सीखो। जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये जो टाइम चल रहा है हमारा गोल्डन टाइम चल रहा है। अगर इस टाइम का हमने अपने बढ़िया तरीके से यूज़ कर लिया तो आने वाले समय में हम इसका बहुत अधिक लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि हमको पता है कि 2024 में चुनाव है और चुनाव के चलते जो है ना सरकार हमें वैकेंसियों की भरमार देगी यानी लालच देगी। तो हमें तो जो है ना सिलेक्शन लेने से मतलब है और किसी भी हाल में जो है ना ये वैकेंसी हमारे हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। तो अभी टाइम है जो हम गलतियां करेंगे और उन्हीं गलतियों में सुधार कर कर के जो है ना हर बार मॉक टेस्ट देंगे और हर बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो गलतियां आज हमारी हो रही हैं ना वो हमसे कल ना हो। और इसी प्रण के साथ में हमें चीज़ों को सीखना है कि जो गलती आज हम कर रहे हैं वो गलती अब दोबारा नहीं दोहराएंगे, भले कोई नई गलती हम लोग कर दें। इस साल आपका भाई स्वागत करता हूं अपने वीडियो नंबर 17 पर। और जैसा कि हम लोगों को पता है हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। और आज हमारी 17 नंबर की वीडियो है जिसमें हम लोग समय और कार्य का पार्ट 2 सॉल्व कर रहे होंगे और देखेंगे कि 2016 18 और 19 में किस प्रकार से हमारा पेपर आया था। क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। इसका फर्स्ट पार्ट हमने किया था वीडियो नंबर 16। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर सीधा चैनल के थ्रू आप देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई वहाँ से आप डायरेक्ट जा करके टेलीग्राम चैनल पर या फिर यूट्यूब चैनल पर से देख सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए सीधा हम लोग अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं और क्वेश्चन कल की तरह आज फिर लाजवाब होने वाले हैं। आज के प्रश्न थोड़े हाँ टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, कल तो इजी इजी प्रश्न हम लोगों ने किए थे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा पहला आ चुका हमारे सामने। क्या बोला है कि व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है जबकि व्यक्ति बी वही काम 54 मिनट में लगते हैं पूरा करने में 54 मिनट लगाता है या लगते हैं। तो दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। सॉल्व करेंगे अपने इस प्रश्न को हम लोग। तो यहाँ पर बोला है कि एक व्यक्ति 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है। तो मानना कि ए जो है ना किसी काम को कितने दिनों में करता है भाई, सॉरी यहाँ पर समय दिया गया है 90 मिनट में करता है ए। जो बी भाई साहब हैं वो करते हैं उसी काम को 54 मिनट में। तो यहाँ से हम लोग टोटल कार्य निकाल लेंगे ना, तो 54 हो गया। यहाँ से जब टोटल कार्य निकालेंगे यानी इनका लासा लेंगे तो इनका लाशा कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 270 आ जाएगा लाशा हमारा जब इनका लेंगे। अब 90 से 27 270 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9×3 = 27, 3 बार जाएगा। और जब 54 से डिवाइड करेंगे 270 को तो 5 बार आ जाएगा। ये इनका समय का अनुपात दिया गया और ये इनका क्षमता दी गई हमारे पास। अब टोटल कार्य तो हमारे पास है 270। अब ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 5 हमारी। तो साथ मिलकर जब दोनों साथ मिल जाएंगे तो 5×3 हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगी इनकी क्षमता। क्योंकि बोला है कि दोनों साथ मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ये तो बोला है, बस डिवाइड कर देना है हमें यहाँ से। तो इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 8×3 = 24, 3 बच गया, 8×3 = 24, 3 बच गया, फिर 8×3 = 24, तो 33 मिनट आएगा हमारा पहले ही। तो 33 मिनट कहाँ दिया गया हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी दिया गया है वही हो जाता है। 33 मिनट और 45 सेकेंड लगेंगे इस काम को पूरा करने में ए और बी को। कुछ नहीं, यहाँ पर ए किसी काम को 90 दिन में पूरा कर रहा था तो यहाँ पे लिख दिया ए भाई किसी काम को 90 दिन में पूरा करता है। वहीं बी उसी काम को 54 दिन में पूरा करता है तो 54 दिन लिख दिया। अब 54 और 90 का लासा लिया तो आ गया हमारे पास 270। जब 270 आ गया तो यहाँ से हम लोग, ये तो टोटल कार्य आ गया हमारे पास, और टोटल कार्य यहाँ से क्षमता यहाँ से निकाली तो ए की क्षमता आ गई 3 और बी की क्षमता आ गई 5 हमारे पास। अब क्या किया, जो इनकी क्षमता से टोटल कार्य को डिवाइड कर देंगे तो पूरा काम हमारा निकल आएगा कितने समय में हुआ। तो ऑप्शन हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और ये एक हलवा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। बोल रहा है कि यदि 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिन में बना सकते हैं तो 8 दिन में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 16 व्यक्ति हैं और कितने दिनों में दीवार को बना रहे हैं, 15 दिनों में बना रहे हैं। तो यहाँ से 15 दिनों में बना रहे हैं। फिर ये बराबर किसके हो जाएगा, अब काम कराना है 8 व्यक्तियों से
8 दिनों में कार्य कराना है और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो मान लेते हैं x व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूना 16 आ गया और 15 दूना आ गया हमारे पास 30, 30 बराबर आ गया x, यानी 24 मजदूरों की आवश्यकता होगी, 30 मजदूरों की आवश्यकता होगी 8 दिन में वही कार्य करने के लिए। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और ये एक हमारे पास शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 19 जून 2018 को फर्स्ट शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, हम कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बाकी आसान है। बोला है कि 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु 12 दिनों में इसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इस कार्य को करने में कितने दिन का समय लगेंगे, यही बताना है हमें। तो बारी बारी से देखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं उनको यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। तो बोला है कि 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो लिखेंगे 7 क्या हमारे पास हैं विशेषज्ञ और प्लस का कितने हैं 5 प्रशिक्षु को पी से, और किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं 9 दिनों में पूरा कर देते हैं, ठीक है। और उसी कार्य को 4 विशेषज्ञ यानी 4 विशेषज्ञ और प्लस का 15 प्रशिक्षु कितने दिनों में कर रहे हैं 12 दिनों में कर रहे हैं। इसे हमको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे और हमारी क्षमता निकल आएगी प्रशिक्षु की और विशेषज्ञ की। तो इसको काटेंगे, 3 चौकू 12 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 सते 21 वी प्लस का 5 तिया 15 पी आ जाएगा। और इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं हम लोग। इतना आ गया ना हमारे पास। जब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16 वी और 15 चौक 60 आ जाएगा पी। यहाँ से पक्षांतर कर देंगे, आ जाएगा 21 वी माइनस का 16 वी बराबर का आ जाएगा इधर का 60 पी और माइनस का 15 पी आ जाएगा। अब 21 में से 16 चले गए, बच गए हमारे पास 5 वी। कितना बच गया 5 वी बराबर में कितना बच गया यहाँ से 45 पी बच गया। 5 कम 5 5 निम्मा आ गया हमारे पास 45, यानी यहाँ से 1 वी बराबर में कितना आ गया 9 पी आ गया। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें चीज़ों को थोड़ा, तो वी की आ गई क्षमता कितनी आ गई 9 आ गई है, और पी बराबर में पी की क्षमता कितनी आ गई 1 आ गई है। तो वी की क्षमता आ गई 9 और पी की क्षमता आ गई 1। अब हम लोग निकालेंगे कुल कार्य। क्या निकालेंगे कुल कार्य। तो यहाँ से लिखेंगे कुल कार्य कितना है हमारे पास, कुल कार्य। तो यहाँ से बोल रहा है कुल कार्य, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। और कुल कार्य बोल रहा था कि चाहे इधर से निकाल लें चाहे इधर से निकाल लें, कुल कार्य आ जाएगा। तो 7 वी यहाँ से लिखेंगे कुल कार्य, कुल कार्य यहाँ से निकाल लेंगे 7, और वी जो विशेषज्ञ थे ना उनकी क्षमता कितनी आई थी हमारे पास, यहाँ से लिखेंगे। तो वी का मान आया था 9, तो यहाँ से लिख देंगे 9 हम लोग प्लस का, और यहाँ से पाएगा 5 और पी की क्षमता आई थी 1, और ये कितने दिनों में कर रहे थे 9 दिनों में कर रहे थे। तो 9 से 63 और 5 हो गया हमारे पास 63 और 5 हो जाएगा 68, 68 और गुणे 9, ये आ गया हमारा टोटल कार्य। यही तो आ गया हमारा टोटल कार्य। तो यहाँ से हम लोगों ने टोटल कार्य निकाल लिया 68 गुणे 9। अब इसी कार्य को हमें कराना किससे 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु से। 5 विशेषज्ञ और प्लस का 6 प्रशिक्षु से कराना है। तो क्या लिखेंगे अगली लाइन से, यहाँ से लिख देंगे भाई हम लोग। तो टोटल कार्य जो दिया गया था 68 गुणे 9, 5 और विशेषज्ञ की जो यहाँ से क्षमता दी गई हमारे पास कितनी दी गई 9 दी गई, प्लस का 6 और प्रशिक्षु की क्षमता 1 दी गई है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम लोग, लिखेंगे 68 और गुणे 9 बटे में आ जाएगा 5 निमा
45 और 45 से 51 आ जाएगा टोटल यहाँ से हमारा। अब इसको डिवाइड करेंगे 17 से, तो 17 तियाँ 51 और 17 चक्कू 68 आ जाएगा। 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9 आ जाएगा। बच कितना गया हमारे पास, 4 गुणे 3 बराबर में कितना आ गया, 12। तो जो 5 प्रशिक्षु और 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, उसे 12 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया वही अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और ये क्वेश्चन हमारा इजी है, हम लोग बोलेंगे। तो ये भी क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 19 जून 2018 को सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। पढ़ेंगे सबसे पहले ध्यान से हम लोग क्वेश्चन को अपने, कि राशिद किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में कर सकता है और जबकि कौशल उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकता है। एक साथ काम करें अगर वे दोनों, तो उक्त काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सॉल्व करेंगे अपने इस क्वेश्चन को, और ये भी एक क्वेश्चन से ईजी है। तो जो जो चीज़ें हमें दी गई वहाँ पर वो लिखते चले जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे पिछले क्वेश्चनों को जैसे सॉल्व किया हमने। तो यहाँ पर राशिद है, राशिद को हम लोग डिनोट करेंगे आर से, और कौशल को कैसे डिनोट करेंगे। राशिद किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और कौशल उसी कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ से जब इनका लासा ले लेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 105 आ जाएगा। और यही लासा टोटल कार्य हमारा हो जाता है। जब 115 को 105 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 सत्ते 105 जाएगा और 21 पंजे हो जाएगा 105 हमारा हो जाएगा। तो ये टोटल हमारा समय दिया गया था और ये इनकी क्षमता आ गई। अब जब हमको कार्य कराना है तो कुल कार्य को उनकी क्षमता से डिवाइड कर देंगे, कुल दिनों की संख्या आ जाएगी। कार्य है हमारे पास 105 कुल, और इनकी दोनों की क्षमता क्या हो जाएगी, तो 7 और प्लस का हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, बराबर में 105 और बट्टे में 7 5 12 हो जाएगा। यहाँ से हमारा ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 छक्कू 12 आ गया, यहाँ से आ जाएगा 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 हो जाएगा। कितना बच गया हमारे पास, यहाँ से बच गया है 35, और 35 को डिवाइड करना है हमको 4 से। तो 4 सत्ते 28 या 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। कितना बच गया हमारे पास, 3 बच गया और नीचे आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 8 सही 3/4 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है इस प्रकार से। और अगर आप जो है ना इस क्लास की एसटीएस पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में इस पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सीधे टेलीग्राम में चले जाइएगा, आपको वहाँ से इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन हमारा ये भी एक शानदार जानदार क्वेश्चन है, तो इसको भी बारी बारी से सॉल्व करेंगे। और इस टाइप का प्रश्न हमने पिछली जो ना फर्स्ट वीडियो थी उसमें सॉल्व किया था। जुबिन और परवीन किसी जो कार्य को 36 व 60 मिनट में पूरा करते हैं, और जुबिन कार्य को शुरू करता है। वे वैकल्पिक रूप से मिनट हेतु कार्य करते हैं, यानी अगर पहले मिनट में जुबिन कार्य करता है तो दूसरे मिनट में जुबिन आराम करेगा, फिर परवीन कार्य करेगा। इस तरह से वे बारी बारी से कार्य करते हैं और अंतिम बारी में 1 मिनट से कम समय हेतु काम करने की अनुमति प्राप्त है, अतः दोनों काम पूरा करने में कितना समय लगेगा दोनों के द्वारा, वो हमें बताना है। तो सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम लोग। तो यहाँ पर है हमारे पास जुबिन और कौन है, परवीन है। जुबिन को डिनोट करेंगे जे से और परवीन को डिनोट करेंगे पी से। हम लोग जुबिन को हमने डिनोट कर दिया जे से और परवीन को पी से डिनोट कर दिया। अब जुबिन जो है ना किसी कार्य को 36 मिनट में पूरा करता है और वहीं परवीन करता है इसको 60 मिनट में। अब इनका एलसीएम लेंगे और वही हो जाता है इनका लासा हो जाता है। एलसीएम आता है 180 आ जाएगा इन सभी का, और जब 36 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा हमारे पास 5 बार, और जब 6 तियाँ 18 यानी 3 बार जाएगा। अब टोटल कार्य आ गया हमारे पास 180, और हमसे बोला है कि वैकल्पिक रूप से करते हैं, तो 1 मिनट जो पहला मिनट होगा, पहले मिनट में कार्य करेगा जुबिन। जुबिन कार्य कर रहा है और 1 मिनट में भाई कार्य कर दिया इसने, कितना कार्य कर रहा है, 5 कार्य कर रहा है। फिर परवीन की बारी आएगी, वो भी 1 मिनट में काम करेगा, और वो काम कितना कर देगा, वो कर देगा 3 काम। तो टोटल हमारे कितने मिनट लगे, 1 और 1 मिनट कितने मिनट हो गए, 2 मिनट लगे, और 2 मिनट में कितना कार्य हो गया हमारा, 8 कार्य हो गया। अब कार्य तो हमें कराना है 180, तो इसमें कितने से डिवाइड करेंगे कि ये लगभग इसके पास में पहुंच जाए हमारा। तो जब इधर भी हम लोग 22 से डिवाइड करेंगे
तो हो जाएगा 8 दूना 16 का 6, 8 दूना 16 1 17, यानी 176 हमारा कार्य होगा, यानी लगभग 180 से आस ही पास पहुँच गए। तो जब इधर से 22 से डिवाइड किया है तो इधर से भी 22 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जब इधर से 22 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 44 मिनट। तो 44 मिनट लगेंगे इस प्रकार से बारी बारी से कार्य करते हुए। 176 कार्य को 44 मिनट लगेंगे कार्य करते हुए। तो 44 मिनट तो हमारा आ चुका है ना, लेकिन हमें अभी और काम करना कराना है। एक टोटल काम है 180, 176 कार्य हो चुका है हमारे पास। कार्य कितना बचा है हमारे पास? 4 कार्य बचा है। और 4 कार्य को अब बारी किसकी है? शुरू करता है काम जुबिन करता है, और जुबिन करता है 5 मिनट, यानी 5 जो है ना यहाँ पर लेता है, उसकी क्षमता है 5। अब ये तो हमारा मिनट में आएगा, इसको सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे? 60 से गुणा कर देंगे। 5 एकम 5 और 12 पंजे हो जाएगा 60, और यहाँ से आ जाएगा 12 चौक 48। तो जो 44 मिनट तो हमारा पहले आ चुका था ये वाला, और कितना? 12 चौक 48 सेकेंड इधर से आ गया हमारे पास 48 सेकेंड। तो 44 मिनट 48 सेकेंड आ जाएगा अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि विकल्प नंबर हमारा बी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर बी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और ये जो क्वेश्चन दिया गया हमारा सेम क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी बिल्कुल अभी जिस तरह से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था बिल्कुल ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सरल है क्वेश्चंस और आप लोग कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और आज के हमारे इतने ही प्रश्न दिए गए थे। और कैसे लगे प्रश्न हमारे, और बताइएगा आप सभी लोग। और अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपने हमारे अभी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे। और एसटीएस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। सेम नाम है फीलिंग्स फीलिंग संडीला। यहाँ पर आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल या रेडियो ऑपरेटर की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की सीरीज़ कराई जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चनों को कवर किया गया है। तो अगर आप भी का भी सपना है यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर रेडियो पुलिस ऑपरेटर, तो यहाँ से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करके बहुत हेल्प ले सकते हैं। और साथ मेहनत करेंगे सब लोग, दोनों लोग मिलकर, और जो वर्दी का सपना हम दोनों लोगों ने मिलकर देखा है उसे पूरा करेंगे। और तो मेहनत करते रहिए अपने आस पर, ताकि हमारा आने वाला कल बहुत बढ़िया हो सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।